हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक आईक्यू पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान तरीके से। आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक और पार्ट, ठीक है, जिसमें आप पढ़िएगा ट्रायंगल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक थ्योरम बता देना चाहता हूं, ठीक है। वो थ्योरम जो है आप पढ़ लीजिएगा तो आगे का जो हम सवाल सॉल्व करेंगे उसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। थ्योरम कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया होता है, उसका अनुपात जो होता है उसके साइड्स के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आपके लिए हमने लिख दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का बराबर होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और PQR, ठीक है, ये अगर सिमिलर है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो इसके साइड्स के अनुपात के वर्ग के बराबर होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होगा AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ का अनुपात का वर्ग बराबर होगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR का वर्ग और अपॉन होगा बराबर होगा AC अपॉन PR के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, आप इस थ्योरम को समझ गए। ठीक है, इस थ्योरम का यूज कैसे होता है, इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है और उसको हम सवाल में कैसे लगाते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इसके ऊपर सवाल है, मान लीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए कहता है और EF जो है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का। ठीक है, उसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। हमें BC ज्ञात करना है, BC की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो थ्योरम आप जानते हैं, हमने थ्योरम को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक उसी थ्योरम को हम लगाएंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू जो हमने पहले लिखा है ABC ट्रायंगल को हमने पहले लिखा है तो इसका BC हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम इसको लिखेंगे EF को। ठीक है, तो EF और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, ये है 64 और ये है 121।
121, ये हो जाता है BC और ये हो जाता है 15.4, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाता है। ये स्क्वायर हम क्या करते हैं, हम बराबर चिन्ह के इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ये 121 और ये हमारे पास रह जाएगा BC अपॉन 15.4। इसका हम रूट निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा और इसके बाद ये हमारे पास BC और ये हो जाएगा 15.4। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और गुना 15.4, 11 को इधर ही रहने देते हैं, ये हमारे पास आ गया BC, ठीक है। इसको काटेंगे तो 11 क्या है, 11 11 चौक 44, ये कट गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11.2 बराबर BC। तो हमारे पास BC का जो लंबाई आ गया वो कितना आ गया, इसीलिए BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार से हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन है। ये जो है सो ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें कहता है कि BDE और ABC ये दो त्रिभुज हैं जो सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर, ये समबाहु है तो सिमिलर, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। और आप पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, और ये है समबाहु त्रिभुज BDE, ये दोनों एक समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इसीलिए ये सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो आप जानते हैं कि सिमिलर में जो होता है कि दोनों सिमिलर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उसके किसी भी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसी थ्योरम का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, चूँकि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज हैं, इसीलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल BDE का, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया तो हम थ्योरम लगाएंगे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये BD है और ये BC है, यही इसकी संगत भुजा है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो हम उसी को लेंगे। ABC में हम ये ले लेंगे BC को, ठीक है, हमने जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद इसमें हम इसको ले लेंगे BD को, ठीक है, BD को ले लेंगे, ये इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू BC को हम क्या लिख सकते हैं वो आप ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि D जो है, D वो BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर ये मध्य बिंदु है तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतना ही लंबाई इसकी होगी, ठीक है। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, BD का दोगुना यानी 2BD लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2BD अपॉन BD और इसका वर्ग, ठीक है। ये BD और ये BD कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, ये नीचे 1 हो गया, 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो दोनों ही त्रिभुजों का एरिया का जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:1, ठीक है। तो लिखेंगे
अतः त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4:1। ठीक है, 4:1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं एक और आसान सा सवाल जो है हमारे बोर्ड पे। देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर हमें वही थ्योरम लगाना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होता है ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। ये होता है थ्योरम। ठीक है, इसी थ्योरम के मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो भुजा है उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो हमारे पास भुजा है, भुजा क्या है देख लीजिए, 4/9। ठीक है, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है तो उसे हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि 4 चौक 16 और 9 9 81, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए आपको पूरा बनाना है तो आप क्या कीजिएगा कि ट्रायंगल बना दीजिएगा। ठीक है, 2 सिमिलर ट्रायंगल, उसका कुछ नाम रख दीजिएगा और उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं, आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 16 और ये हो जाएगा 81। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 16:81। ठीक है, तो ये आंसर तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवालों को सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके बाद जो है ये ट्रायंगल चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।